हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका झारखंड जीके के इस सीरीज में। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखने वाले हैं जेएसएससी सीजीएल 2023 के लिए झारखंड जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न। और दोस्तों इस सीरीज में टोटल आप लोगों को 1000+ महत्वपूर्ण प्रश्न करवाया जाएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, क्योंकि इस सीरीज में जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोगों को करवाया जा रहा है उन सभी प्रश्नों से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताया जाएगा, ताकि झारखंड जीके से रिलेटेड कोई भी सवाल कोई भी एग्जाम में आता है यहाँ से बाहर जाने वाला नहीं है। और दोस्तों बता दें आप लोगों को, ये वीडियो नंबर 13 है। अगर आपने इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी वीडियोज़ का लिंक दे दिया गया है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों की जानकारी के लिए बता दें, आप लोगों को ये सभी क्वेश्चन जो इस सीरीज में हम आप लोगों को करवा रहे हैं उन सभी क्वेश्चन का PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम से नहीं जुड़ा है तो जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को भी ऑल कर लेना, ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सब लोगों को मिल सके। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन में हजारीबाग का जुलूस किसके नेतृत्व में निकाला गया था? इसका राइट आंसर करेंगे विमला देवी के नेतृत्व में निकाला गया था। और इसकी शुरुआत जो है दोस्तों, इसकी शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है वो मुंबई से की गई थी, और इसका नेतृत्व जो है वो महात्मा गांधी ने किया था। ठीक है, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सबसे शक्तिशाली आंदोलन की शुरुआत जो है वो 8 अगस्त, ध्यान रखिएगा, 8 अगस्त 1942 को किया गया था, जिसे हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन कहते हैं। और इसकी शुरुआत जो है नींव रखी थी महात्मा गांधी ने। कहाँ पे रखी थी? तो ध्यान रखिएगा, मुंबई में रखी थी। भारत छोड़ो आंदोलन जो है वो 18 अगस्त 1942 को टाना भगतों के एक दल ने बिशुनपुर थाना जला दिया था। कब ये थाना जलाया गया था? तो ध्यान रखिएगा ये पॉइंट, 18 अगस्त 1942 को। ठीक है, और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रामानंद तिवारी के नेतृत्व में जमशेदपुर के पुलिस दल ने विद्रोह किया था। ठीक है, वो कब किया था? ध्यान रखिएगा, मार्च 1942 में ईस्वी। जमशेदपुर जो है इंकलाबी सिपाही दल बनाया था। ठीक है, कौन से सिपाही दल बनाया था? ध्यान रखिएगा, इनकलाबी। दोस्तों ये सभी पॉइंट हम आप लोगों को बता रहे हैं, जो कि सभी जेपीएससी सवाल में ये सवाल पूछा गया था। ठीक है, तो जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहना, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, बात करते हैं भिखड़ा पहाड़ी का विनोदानंद झा को जो है वो 11 अगस्त 1942 ईस्वी को गिरफ्तार करके भागलपुर जेल भेज दिया गया था। ये भी सवाल हम उठाए हैं जेपीएससी से दोस्तों। तो 11 अगस्त को जो है वो गिरफ्तार किया गया था और भागलपुर जेल में भेज दिया गया था। ये सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि सवाल कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने है दोस्तों, देखिए सवाल है, झारखंड में लूथरन चर्च का शिलान्यास कब हुआ था? दोस्तों लूथरन चर्च का शिलान्यास जो है वो कब हुआ था? ध्यान रखिएगा, 18 नवंबर जो है वो 1855 ईस्वी को किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, झारखंड में पहला वाईफाई ग्राम बनने का गौरव किस ग्राम ने प्राप्त किया था? इसका राइट आंसर करेंगे कसमार। ठीक है, कसमार ने ये जो है वो गौरव प्राप्त किया था। नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, झारखंड में रोमन कैथोलिक मिशन की शुरुआत कब हुई थी? इसका राइट आंसर करेंगे 1869 को इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खड़िया जनजाति में सर्वाधिक लोकप्रिय विवाह कौन सा है? इसका राइट आंसर करेंगे असल विवाह। कौन सा विवाह है? तो असल विवाह इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, जो भी हम यहाँ पे आप लोगों को प्रश्न करवा रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ठीक है, प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? इसका राइट आंसर करेंगे करणखंड। किस नाम से मिलता है? तो करणखंड, यहाँ पे कुछ इस प्रकार से लिखा रहेगा। ठीक है, करणखंड से मिलता है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, महाभारत के दिग्विजय, ध्यान रखिएगा सभी पॉइंट, महाभारत के दिग्विजय पर्व जो है इस क्षेत्र को जो हो क्या कहा जाता था? तो पुंडरीक देश कहा जाता था। और इसी ग्रंथ में जो है वो इसे पशु भूमि भी कहा जाता था। ये सभी पॉइंट आपका जेपीएससी और जेएसएससी से लिया गया है, ही कहा जाता था। और टॉमली ने झारखंड को जो वो मुंडल कहा था। किसने कहा था?
टॉलमी ने कहा था। किसने कहा था? टॉलमी ने। ठीक है। दिग्विजय पर्व इस क्षेत्र को क्या कहा जाता था? तो पुंडरीक देश, जो कि महाभारत में कहा जाता था, और इसी ग्रंथ में जो है वो पशु भूमि भी कहा जाता था। बात करते हैं 1765 ईस्वी से लेकर के 1834 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में यह क्षेत्र को जो है वो नागपुर या फिर छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। किस नाम से? नागपुर या फिर छोटा नागपुर के नाम से जाना जाता था। 1833 ईस्वी में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना के पश्चात जो है वो, ध्यान रखिएगा ये पॉइंट दोस्तों, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी की स्थापना कब हुई थी? ध्यान रखिएगा 1833 को हुई थी। ठीक है। उसके पश्चात जो है एजेंसी का मुख्यालय विल्किंसनगंज या फिर किशुनपुर के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है। बाद में इसी को रांची कहा जाने लगा। ठीक है। बाद में इसी को जो है रांची कहा जाने लगा। किसको? तो किशुनपुर के नाम से जाने लगा। उसके बाद जो है इसी को है रांची कहा जाने लगा। ध्यान रखिएगा इस सभी पॉइंट को। आगे बढ़ते हैं पॉइंट में। तो भगवत पुराण में झारखंड को जो है वो किक्कट प्रदेश कहा जाता था। कब कहा जाता था? तो भगवत पुराण में, ये ध्यान रखिएगा। और बात करते हैं पर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटा नागपुर जो है वो कलिंद देश कहा जाता था। किसको? तो छोटा नागपुर जो है वो कलिंद देश कहा जाता था। और पहली बार जो है वो 13वीं शताब्दी में ताम्रपत्र में झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है। कब किया गया है? तो 13वीं शताब्दी में एकमात्र ताम्रपत्र में जो झारखंड का उल्लेख किया गया है, जो कि आईने अकबरी में इस प्रदेश को कोकरा कहा गया है। आईने अकबरी, ध्यान रखिएगा, आईने अकबरी में कोकरा कहा गया है झारखंड को। उसके बाद या फिर उसको खाखरा कहा गया है। ठीक है, कहा गया है। और मुगल काल में झारखंड क्षेत्र को कुकरा या फिर खुखरा कहा गया है। ये भी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। सभी पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा दोस्तों, और ना हो तो आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए, या फिर अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है। आप अच्छे से तैयारी अगर करना चाहते हैं दोस्तों, JSSC CGL हो या फिर JSSC का कोई भी एग्ज़ाम हो, या फिर JPSC का अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, अच्छे से प्रिपरेशन करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल कर लीजिएगा। देखिए पॉइंट है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा तुजुकिए जहांगीर, इसी ने लिखा था, जो कि ऑटोबायोग्राफी जिसे कहते हैं। ठीक है, तुजुकिए जहांगीर, जो कि जहांगीर का ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा जो है, इसी क्षेत्र को जो है खोखरा लिखा गया था। ठीक है, शब्द का प्रयोग किया गया था। अब्दुल फजल कृत, जो कि अकबरनामा में जो है, अकबरनामा में छोटा नागपुर क्षेत्र को झारखंड कहा गया है। ठीक है, झारखंड कहा गया किसमें? तो अकबरनामा में। दोस्तों ये सभी आपका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। कबीरदास के दोहे एवं मलिक मोहम्मद यासी के ग्रंथ में जो है वो पद्मावत, ठीक है, पद्मावत में भी झारखंड शब्द का उल्लेख किया गया है। ठीक है, किसमें? तो पद्मावत में भी झारखंड का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल। ठीक है, सवाल है, इनसाइक्लोपीडिया मुंडरिका के लेखक फादर हॉफमैन का संबंध किस मिशन से है? इसका राइट आंसर करेंगे रोमन कैथोलिक मिशन। किस मिशन से है? तो रोमन कैथोलिक मिशन। ठीक है, यही है आपके जो है फादर हॉफमैन। ठीक है, इनका जन्म की अगर बात करें तो दोस्तों इनका जन्म जो हुआ था 30 नवंबर 1936 को इसका जन्म हुआ था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनजातीय शोध संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर करेंगे रांची में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो रांची में स्थित है। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 2016 ईस्वी में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित सिमोन उरांव, ठीक है, सिमोन उरांव किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों सिमोन उरांव को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया है? तो ध्यान रखिएगा 2016 को। और इनका किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा इनका जो संबंधित है वो पर्यावरण क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है। पर्यावरण और जल संरक्षण के प्रति समर्पित पद्मश्री सिमोन उरांव के जीवन और उनके कार्यों पर बनी फिल्म, एक फिल्म बनी थी जो कि जिसका नाम था झरिया द स्प्रिंग, जिसे कहा जाता है को स्पेशल ज्यूरी
मेंशन अवार्ड से नई दिल्ली में सम्मानित किया गया है। किसको? तो झरिया फिल्म को। ठीक है, इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो बीजू टोपे थे और इस फिल्म के प्रदर्शन झारखंड साइंस फिल्म फेस्टिवल में भी है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो कि सिमोन उरांव के जीवन के ऊपर जो एक फिल्म बनी थी, उस फिल्म का नाम क्या था? तो झरिया, ध्यान रखिएगा। ठीक, झरिया द स्प्रिंग। ठीक है, और सिमोन उरांव को पद्मश्री से सम्मानित कब किया गया था? 2016 को। और ये किससे संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, पर्यावरण और जल संरक्षण से ये संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, झारखंड के किस एकमात्र जिले की सीमा उत्तर प्रदेश को छूती है? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, गढ़वा जिला को छूती है। उत्तर प्रदेश जो है वो सिर्फ और सिर्फ गढ़वा जिला को छूती है। इससे रिलेटेड पॉइंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई सारे एग्जाम में ऐसे सवाल आपके पूछे जाते हैं। अब बात करते हैं, झारखंड की सीमा जो है वो टोटल 5 राज्यों को छूती है। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ को स्पर्श करती है, जो कि झारखंड की सीमाएं। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे उत्तर प्रदेश, तो उत्तर प्रदेश जो है वो गढ़वा जिले को छूती है। ध्यान में रखिएगा, गढ़वे जिले को छूती है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहार। बिहार में टोटल 10 जिलों की सीमा छूती है। सबसे पहला आप बात करते हैं यहाँ पे, तो गढ़वा, पलामू हो गया, यहाँ पे देख रहे हैं चतरा हो गया। ठीक है, यहाँ पे हम आपको मार्क कर देते हैं। उसके बाद हजारीबाग, कोडरमा, यहाँ पे गिरिडीह हो गया। ठीक है, देवघर हो गया। उसके बाद यहाँ पे दुमका, गोड्डा और साहेबगंज, ये सभी जो है वो बिहार से लगकर जाती है। ठीक है, ये सभी जो है सीमा बिहार को छूती है। ठीक, नेक्स्ट बात करें पश्चिम बंगाल में, तो टोटल 10 जिले सीमा छूती है। झारखंड में 4 जिलों की सीमा जो है वो पश्चिम बंगाल छूती है। बात करते हैं कौन कौन से जिला, तो पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम, और सीमा जो है उड़ीसा से लगती है। कौन से? उड़ीसा से लगती है। ये 4 जिले, ध्यान रखिएगा। और छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें, यहाँ पे छत्तीसगढ़ में भी 4 जिले को छूती है, सिमडेगा, गुमला, लातेहार और गढ़वा। और उत्तर प्रदेश में हमने बता रखा है कि गढ़वा जिला का ही जो है वो सीमा स्पर्श करती है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से दोस्तों। झारखंड गोमियो विस्फोटक कारखाना झारखंड के किस जिले में स्थित है? झारखंड गोमियो विस्फोटक किस जिले में स्थित है? राइट आंसर करेंगे दोस्तों आप लोग, बोकारो जिला में स्थित है। कहाँ पे? बोकारो जिला में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, झारखंड में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, इसका करेक्ट आंसर आप लोग जो है वो वीडियो पॉज करके आप लोग दे सकते हैं। ठीक है, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसका राइट आंसर आप लोग करेंगे शुष्क पर्णपाती। कौन सा राइट आंसर होगा? शुष्क पर्णपाती जो है वो झारखंड के शुष्क पर्णपाती प्रकार के वन जो है वो पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। कुनार कुंड परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? दोस्तों झारखंड के किस जिले में स्थित है? राइट आंसर करेंगे गिरिडीह जिले में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, हिंज रेखा झारखंड में कहाँ से गुजरती है? दोस्तों हिंज रेखा झारखंड में जो है वो राजमहल से होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने, झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था? इसका राइट आंसर करेंगे आप लोग, 1845 ईस्वी में ईसाइयों का झारखंड में प्रवेश हुआ था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से आपके बनते हैं। ठीक है, और ये सवाल आप लोगों के लिए है दोस्तों। इस सवाल का आंसर जो है आप लोग कमेंट करके बताइए कि इस सवाल का आंसर क्या होने वाला है। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो हम समझ जाएंगे कि आप बेटर से बेहतरीन तरीके से आप जो है दोस्तों तैयारी आपका चल रहा है। चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि राज्यपाल की नियुक्ति किसकी सलाह पर की जाती है? दोस्तों ये ऑप्शन आपके सामने है, इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसका PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। के लिए जय हिंद।